उमर अब्दुल्ला कोई नौसिखिया पॉलिटिशियन नहीं है, उनको मालूम है कि स्टेटहुड नहीं मिलेगा। ये तो वादा है, स्टेट तो भारत सरकार का वादा है। अरे वादा तो राजनीति में बहुत कुछ का किया जाता है, लेकिन उस वादे के साथ एक राइडर लगा हुआ है उचित समय पर। ठीक है, वो ठीक है। हाँ, तो उचित समय क्या होगा? उचित समय वो होगा जब ये पार्टियां, ये परिवारों की पार्टियां जो है रिटायर, क्या किया 6 साल में पिछले, आप तो फिर आप तो उनके आरोप को ठीक सिद्ध कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी तभी मिल सकता है। बीजेपी की सरकार नहीं, आप देखिए क्या किया। पंचायत चुनाव कराया, स्थानीय निकाय के चुनाव कराए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव कराया, और बीजेपी ने कोशिश की कि एक नई पॉलिटिकल लीडरशिप इमर्ज करे जो लोकल हो, इस परिवार से संबंध, इन दोनों परिवारों से संबंध ना हो। उसमें वो सफल नहीं हुए। ठीक है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसका बहुत नुकसान हुआ है जम्मू कश्मीर में। अगर विधानसभा का चुनाव नहीं होता तो आज जम्मू कश्मीर की स्थिति और बेहतर होती। लेकिन आप ये मान रहे हैं इस बात को कि जो आपने कहा राइडर है, सही समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, इन पार्टियों या इस लीडरशिप के रहते नहीं हुआ। पूर्ण राज्य का दर्जा दें कि फिर से जो 370 हटाने से पहले की स्थिति थी उसमें लौटाएं। देखिए, एक तो 370 हटने के बाद से 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में जबरदस्त परिवर्तन हुआ है हर लिहाज से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जड़ें पकड़े, जैसा आपने बताया, सब वो सारे इलेक्शन निचले स्तर के जो हैं वो सब कराए गए हैं, टेररिज्म पर काबू पाया है, इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, टूरिज्म ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा, ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला की तरफ से सोचिए ना, वो आदमी पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका है एक बार पूरे टर्म के लिए, और वो ये कहता है कि ये तो इनका वादा था, इलेक्शन पहले इलेक्शन और इलेक्शन के बाद पूर्ण राज्य, क्रमशः इसी क्रम में ये वादा भारत सरकार का है। एक पूरा हो गया, इलेक्शन करा दिया आपने, अब पूर्ण राज्य की बात है। मैं कह रहा हूं उनकी तरफ से सोचिए तो भाई उसका, उस आदमी का ये मांग करना ये अनुचित नहीं लगता, क्योंकि ये भारत सरकार ने कहा हुआ है। बताइए। हाँ, इसमें कोई दौर नहीं है। तो पार्लियामेंट में जब कहा गया है, फ्लोर ऑफ द हाउस अगर कहा गया है, तो उसमें आ सकते हैं कि भारत सरकार पहले विधायक खरीदने वाली बात है। हाँ, लेकिन इसको पहली चीज़ जो टाइमिंग की बात कही गई ना, वो एकदम समझिए, उनकी मंशा चाहे जो भी हो, जिस वजह से कह रहे हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहा है कि पीओजेके में क्या हो रहा है, और ठीक उसी समय आप इस तरह की बात कर रहे हैं और प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रत्यक्ष चाहे या अनचाहे आप ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ भी स्थिति ठीक नहीं है। अब वो टाइमिंग न जाने वो उमर अब्दुल्ला ने क्यों चुनी, और टाइमिंग के लिहाज पीओके के प्रोटेस्टर्स को बता रहे हैं कि यहाँ भी कोई बेहतर नहीं है। वो तो छोड़िए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिख रहा है ना कि पीओजेके में क्या हो रहा है और पाकिस्तान क्या कुछ वहां करा रहा है। इतना कत्लेआम हो रहा है, लोग सड़कों पे हैं, और यहाँ पर एकदम शांतिपूर्ण स्थिति। तो उस नैरेटिव को खराब करना क्या ये नहीं है कि आप इस तरह की बात यहाँ भी अभी कहना शुरू किए, फिर प्रोटेस्ट की बात किया। और टाइमिंग की बात सौरभ इस लिहाज से समझिए कि और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार ने हमें बहुत वित्तीय मदद की, वो चाहते तो हमें परेशानी में डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं डाला। ठीक, पब्लिक स्टेटमेंट है उनका। 5,000 करोड़ रुपए की जो सहायता धनराशि दी गई थी, और उसके पहले केंद्र सरकार की जो मदद मिलती रही है। तो एक तरफ कुछ महीने पहले आप ये बात कह रहे हैं, और अचानक इतना तीखापन कि हमारी धैर्य की सीमा ना ली जाए, ये प्रोटेस्ट करेंगे, यहाँ करेंगे। ये टाइमिंग क्या है, क्या बदल गया अगले 2 महीनों में, पिछले 3 महीनों में, सिवाय इसके कि जो आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को यहाँ भी दिखाना चाह रहे हो कि यहाँ भी बहुत समस्या है। दूसरी चीज़, उनके ऊपर वहाँ की जो पार्टियां हैं और पीडीपी, वो तो ये आरोप लगाती रही है ना कि आप केंद्र सरकार के साथ बड़े सॉफ्ट रहते हैं, आप पूर्ण राज्य के दर्जे की उस तरीके से मांग नहीं करते, वोकल नहीं है। उससे ज़्यादा आरोप वो लोग ये लगाते हैं, उनका जो सबसे मुखर एमएलए है वहीद पर्रा, उसने बाकायदा मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी। उन चिट्ठियों में ये बताया है कि कैसे डेवलपमेंट के सारे पैरामीटर्स पे आपकी सरकार कुछ करते नज़र नहीं आ रही है। ये कहना कि एलजी के पास सब अधिकार है सौरभ, उसमें सिर्फ ये है कि पुलिस प्रशासन आपके पास नहीं है, तो डेवलपमेंट के लिए आपको पुलिस प्रशासन क्यों चाहिए? क्या डेवलपमेंट का उससे कंट्राडिक्शन है? दूसरी चीज़ कि जो सेंट्रल कैडर के पोस्ट हैं, जैसे जो सचिवों की किसी विभाग में नियुक्ति होगी वो एलजी प्रशासन से होगी, उसके नीचे की सारी जिम्मेदारी आपकी है मुख्यमंत्री के पास। अब अगर वहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी रिसेंटली आपने देखा कि क्या हो गया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरह से उनके पास है, और उसमें अलगाववादी चीज़ों को आप शामिल करा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, ये सब कुछ पूरी तरह से उनके पास है, इसके टेंडर तक नहीं फ्लोट हो रहे हैं, काम कुछ वहाँ पे नहीं हो रहा है। पिछले बार भी देखें आप वित्तीय वर्ष में, तो पहले 3 क्वार्टर तो उन्होंने ऐसे निकाल लिए, कुछ काम ही नहीं हो रहा था।
चौथे क्वार्टर में आनंद फानन में कुछ काम किया गया जिसका नतीजा रहा कि इस बार धनराशि की कमी की आप गई। ये कह रहे हैं कि लैक ऑफ डेवलपमेंट जो हुआ, नहीं काम जो नहीं हुआ, उसकी वजह वो ये बताना चाहते हैं कि मेरे पास पावर नहीं है। शुद्ध रूप से ये दो वजह ही है कि पहले जो इसीलिए अंदेशा state हमने food चाहिए। जताया, और दूसरा ये कि ये ध्यान भटकाने के लिए उनको पता है कि अब ये तुरंत मिलना नहीं है, तो ये एक इमोशनल इशू को खड़ा कर दो। अब वहां के लोग भी तो ये बात समझ रहे हैं ना कि पूर्ण राज्य का दर्जा और डेवलपमेंट में क्या संबंध है भाई।